नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड सचिवालय एएसओ का जो गजट है उसे जारी कर दिया गया है। 19 तारीख को ये जो गजट है इसका प्रकाशन हो गया है। आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय सेवा की जो नियमावली है उसमें संशोधन की स्वीकृति दे दी गई थी। तो उसका जो गजट है जस्ट 2 दिन के बाद यानी 19 तारीख को जारी कर दिया गया है। तो जो लोग जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से विभिन्न विभागों की अलग अलग वैकेंसीज़ जो हैं वो एक साथ समेकित रूप से जारी की जाती हैं। इसलिए जब तक सारी विभागों की जो नियमावलियाँ हैं वो संशोधित नहीं हो जाएँ, तब तक जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एएसओ का जो वैकेंसी था वो लगभग पेंडिंग था, और इसको छोड़ करके बाकी जितने विभाग देखे जाएँ तो लगभग सारे विभागों की जो नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो चुका और उनका गजट भी प्रकाशित हो चुका है। तो अभी एएसओ का गजट आपके सामने है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें जो झारखंड सचिवालय सहायक यानी कि सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए भी गजट का हमको प्रकाशन देखने के लिए मिल सकता है। खैर, हम इस गजट पे पूरी तरीके से नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यह गजट भी वही 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर ही है। यानी कि अभी तत्काल रूप से जो सरकार है वो जो नियुक्तियों को अपने प्रायोरिटी पे रखी हुई है उसे अभी वर्तमान की ही नियोजन नीति पर पूरा कराने की कोशिश करेगी। और जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि सरकार जो है 1932 वाले नीति पर भी मंथन कर रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है कि सरकार इस साल के अंत तक या फिर अपने कार्यकाल में चुनाव से पहले, जैसा कि रघुबर दास की सरकार में रघुबर दास जो था कार्यकाल के ख़त्म होने से पहले उन्होंने बावरी कमेटी वाला ला करके कंफर्म किया था, उसी तरीके से हो सकता है कि सरकार अपने इस कार्यकाल में, हो सकता है 23 के अंत या 24 में, एक स्थानीय और खतियान आधारित कोई नियोजन नीति बनाए। खैर, वो भविष्य की चीज़ है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये गजट जारी हुआ है ये 60-40 वाली ही नीति के ऊपर है। आइए उस पर नज़र डालते हैं। ये देख सकते हैं झारखंड का गजट। ये आपका 19 अप्रैल को जारी हुआ है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। इसमें जो प्रमुख पॉइंट है मैं आपको बताता चलूँ। ये जो ऊपर का पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं, ये टोटल वही नियम है जो पूर्व की नियोजन नीति में था, जिसे अभी संशोधित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन यहाँ पे ये है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो पहले 10-12 वाला नियम, भाषा वाला नियम, स्थानीयता का नियम, वो सारी चीज़ें हटा दी गई। तो यानी कि अब आपको नॉर्मली सिंपल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और ये 75, 10 और 15 क्या दिख रहा है इसको मैं आपको समझा दूँ कि जो 75% पद हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि सचिवालय प्रशाखा पदाधिकारी में, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अगर मान लीजिए कि अगर 1000 सीटें हैं तो उसमें से 750 सीटों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। उनमें से जो 15% सीटें होंगी यानी 150 और जो सीटें होंगी उस पर जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हैं उनको पदोन्नति दी जाएगी, और बचे हुए जो 10% सीटें हैं उस पर जो अपर डिवीज़न क्लर्क है, जो वो प्रमोट होकर के ऊपर की ओर आएंगे, उनको दिया जाएगा। यानी 75% पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। बस यही जो है आपका संशोधन है, और यही आपका जो है गजट जारी हुआ है। और इसी आधार पर अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मई के पहले सप्ताह में या फिर 15 मई से पहले पहले हो सकता है कि जेएसएससी के द्वारा सीजीएल की वैकेंसी हमें देखने के लिए मिल जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सरकार फ़िलहाल जो है वो 60-40 वाली नीति पर ही प्रायोरिटी बेसिस पर परीक्षाओं को कंडक्ट कराना चाहता है। वो आगे भविष्य की चीज़ें बाद में देखेंगे। खैर, इसीलिए मैंने आपको लगातार कहता रहा हूँ कि सरकार किसी भी मूड में अभी कोई भी तत्कालिक जो रिफ़ॉर्म है उसको करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आपको भी टेक्निकलिटी पता है।
अगर तत्कालिक कोई भी रिफॉर्म होगा तो एक लंबा समय बर्बाद होगा और उतना समय छात्रों के पास है नहीं, क्योंकि छात्र लगातार परीक्षाओं को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और यही सचिवालय की परीक्षा आपको ज्ञात होगा कि 2015 से लेकर आज तक बस खींची चली आ रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि विभिन्न स्रोतों से ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि एएसओ की सीटों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, यानी कि जितनी सीटें पहले आई थीं उससे 2 गुना या 3 गुने सीट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। खैर, इन सारी चीज़ों पर जो कन्फर्मेशन है वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर ही हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहें। धन्यवाद।